अब कहता है कि दो नंबर दिया हुआ है, वो दो नंबर कोई भी हो सकता है। मान लो कि 105 है और 84, कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर है। अब कहता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन लेकर आया है और ये फॉर्मूला उसी के लिए बनाया हुआ है। समझिएगा, कहता है एलसीएम इज इनटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जब हम गुना करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा जब हम उन दोनों नंबरों को गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि हम फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं और सेकंड नंबर को y मान लेते हैं, तो हम इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू x गुने y। यह फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कोई क्या एलसीएम निकाले पहले, फिर उसका एचसीएफ निकाले, और जो आंसर आएगा वो दोनों नंबर को गुना करने के बाद जो नंबर आता है वही आता है, राइट? तो चेक करते हैं इस बात को। हम पहले छोटा नंबर एक ले लेते हैं, जैसे 20 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब 20 और 30 का एलसीएम कितना आया? 2 से 10 15, 5 से 2 और 3, एलसीएम कितना आ गया? 5 दूनी 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 5 30, 60 आ गया। अब अभी निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। कितना आता है एचसीएफ भाई? 20 को हम 30 से करेंगे, 1 बार में 20, 10 आ गया। यहाँ से 20 आ गया, 2 बार में 20 कट गया, एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, क्लियर? अब इस फॉर्मूला को पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम कितना मेरा है? 60 गुने एचसीएफ कितना है? 10, गुना करने पर कितना आ गया? 600 आ गया। अब कहता है कि उन दोनों नंबरों को गुना करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो हम इन दोनों नंबर को गुना करते हैं तो 20 + 30 इक्वल टू 600। बात तो सही है, बात सही है। इन दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ एलसीएम निकाल के गुना कर दें तो आंसर उतना ही आ रहा है जितना इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। क्लियर? अब क्या है, इस फॉर्मूला के लिखाने का पर्पस क्या है? तो शॉर्ट टर्म में, कम समय में हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं या फिर वो नंबर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इस नंबर का सब चीज लिख देते हैं पहले। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कि एलसीएम मेरा कितना आ गया, तो मेरा एलसीएम आ गया 60 और मेरा एचसीएफ आ गया 10। अब हम इस नंबर को इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको एलसीएम नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है? एलसीएम नहीं मालूम है, पर ये फॉर्मूला मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको एलसीएम निकालना रहेगा तो हम प्रोसेस लगाएंगे एलसीएम का, बट बिना प्रोसेस लगाए भी आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? देखिए, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो जिसको निकालना हो उसको अकेले रखते हैं। तो एलसीएम का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ उधर जाके डिवाइड में, तो एक नंबर हमारा x है और दूसरा y है और नीचे में एचसीएफ हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना आ गया? x की जगह नंबर कितना है? 20 और 30 है, तो 20 गुने 30 और एचसीएफ कितना है? 10 कट गया, तो 20 गुने 3 कितना आ गया? 60। देखिए एलसीएम कितना आया? 60 आया। हमारा एलसीएम कितना निकला था? यानी कि अगर ये एलसीएम नहीं भी मालूम रहता तो एचसीएफ मालूम रहता, ये दोनों नंबर मालूम होता तो आराम से निकाल लेते। तो इसी तरह से हम लोग के पास और फॉर्मूला बन सकता है। क्या फॉर्मूला बनेगा समझिएगा? तो फॉर्मूला पहला बन गया एलसीएम। अगर मान लिया एचसीएफ निकालना हो, एक खोखना बंद कर, एचसीएफ निकालना हो तो पहला x गुने y और यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा? एलसीएम। एक्स वाई क्या है? तो एक्स वाई नंबर है, फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। उसी तरह से मान लो कि एक्स नंबर निकालना हो, एलसीएम मालूम है, एचसीएफ मालूम है, एगो नंबर मालूम है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर, तो एक्स माने हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये डिवाइड में इधर आ जाएगा,
तो एलसीएम गुने HCF बटे क्या, सेकेंड नंबर, ब्रैकेट में बाई। ये भी एक क्या हो गया, फॉर्मूला। अगर सेकेंड नंबर निकालना हो तब क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर बाई इक्वल टू एलसीएम गुने HCF बाई फर्स्ट नंबर क्या, x। ये भी एक फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस फॉर्मूला का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बहुत सारे इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसको पहले उतारिए, तो उतारेगा नहीं।